जूट मिल के गार्ड को बाहर का रास्ता दिखाने पर जताया विरोध, मिलने पहुंचे तो नहीं खोली गेट। कटिहार आरबीएचएम जूट मिल 2016 से बंद पड़ा है, लेकिन इसकी रखवाली के लिए एनजेएमसी ने 30 सिक्योरिटी गार्ड को रखा था, जो पिछले कई सालों से कार्यरत थे। लेकिन अब इन गार्ड की भी छुट्टी की जा रही है। 31 मार्च को नोटिस जारी कर पहले वीआरएस से जुड़े गार्ड को हटाने की बात कही गई, लेकिन इसकी आड़ में 7 गार्ड को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन सिक्योरिटी गार्ड का आरोप है कि मिल के इंचार्ज ड्यूटी के नाम पर महीने में 2000 रिश्वत मांगते हैं। विरोध करने पर 2 वीआरएस से जुड़े और 5 फिट सिक्योरिटी गार्ड को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब नहीं गए तो तरह तरह की यातनाएं देना शुरू कर दिया, जिसके समर्थन में राजद नेता आशु पांडे ने आवाज बुलंद करते हुए पहले तो बातचीत से हल करने की बात कही, लेकिन मिल के इंचार्ज ने गेट का दरवाजा ही नहीं खोले। राजद नेता आशु पांडे ने कहा कि 1 सप्ताह पहले ही सिक्योरिटी गार्ड को लेकर चर्चा की गई थी। उन्होंने मंगलवार का दिन तय कर इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन मिल इंचार्ज ने गेट का दरवाजा ही नहीं खोला। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर कानून का सहारा लिया जाएगा। मिल से जुड़े अधिकारियों पर मुकदमा दायर करने की बात कही जा रही है। 1 मार्च से हम लोग को ड्यूटी ऑफ कर दिया गया, मौखिक बोल जी, फिर नोटिस लगा दिया। मौखिक बोल के बाद में हमें दूसरे दिन नोटिस लगा कि ये लोग अगर गेट के अंदर प्रवेश करते हैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। कब से कर रहे थे? ये हम करीब 2008 से हैं। तो अभी क्या बोल के हटाया, इन्हें बताया? कुछ नहीं, सिर्फ ये ऐसे ही मिल बंद हो चुका है, हमको स्ट्रेंथ कम करना है। अब खत्म हुआ। अब बोल रहे नया आदमी भी रखा है। हाँ, नया रखा हुआ है, नया रखा है। फिर हैंड कैसे कम हुआ? वही तो चर्चा विषय है कि आखिर नया हैंड्स को कैसे अभी रिलीवर बोल के कैसे रख रहे हैं? रिलीवर कब होता है? जब स्ट्रेंथ बढ़ता है। अधिकारी से बात नहीं की आप लोग? हम लोग तो यही अंकित अग्रवाल हैं, उन्हीं से बात होता है मिल मैनेजमेंट। क्या बोले? वो उनका तानाशाही रवैया, तो हम ही को बोलने लगे कि बंगाल रहता तो काट के तुमको धर देते। कि यहाँ जो है ये मिल इंचार्ज और सिक्योरिटी एजेंसी का तानाशाही है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा मिल इंचार्ज को पैसा देने के लिए उसको पैसा मांगा जाता है, जिसका विरोध करने के कारण कुछ मतलब 6-7 आदमी को बैठा दिया गया है। कंपनी से इन्वेस्टिगेट कर दिया? हाँ, कोई चीज़ न कोई लिखित दिया है जो किस कारण आपको बैठाया जा रहा है, कोई कारण नहीं बताया गया है। सिर्फ एक नोटिस लगा दिया गया था जो इतने 1 मार्च से बीआरएस वाले को बैठाया जाएगा, जिसमें बीआरएस वाले में ये जो 6 आदमी में मात्र 2 ही आदमी आते हैं, 4 आदमी बीआरएस नहीं है, मगर उन लोगों को तानाशाही ढंग से बैठा दिया गया है। कब बैठाया? उनको 1 मार्च से बैठा दिया गया है। आप लोग को? जिसका हम लोग नोटिस भी करवाए, नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। नोटिस में हम लोग 15 दिन का समय भी दिए थे, कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग यहाँ जूट मिल में जो है करीब 14-15 साल से काम सिक्योरिटी में कर रहे थे, और जिसके चलते जो है यहाँ का जो है मिल इंचार्ज और जो है सिक्योरिटी एजेंसी बार बार टोचर भी करता था पैसे के लिए, जिसका हम लोग हर समय 5-7 आदमी विरोध करते चले गए। क्या चीज का पैसा? घूस, रिश्वत कि हाँ दे तब रहेंगे, नहीं तो 1 मार्च से जो है हटाएंगे। हैंड्स कम, ऊपर से आदेश हो गया था हैंड्स कम करना है, लेकिन जो है उसके पहले जो है 5-7 आदमी को बहाली कर लिया गया, जिसमें जो है आपका डिलीवर कह के बहाली किया गया था। और उसके बाद और जो है डिलीवर में आया, और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है नहीं दिए, तब उसी में जो है 1 मार्च से जो हम लोग जो है बैठा दिया, उस सबको रख लिया। और उसके बाद मापदंड भी देख लिया जाए, अगर हम लोग गार्ड लायक नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन 1 मार्च से ऐसे बैठा दिया गया है, ना कोई सूचना नहीं कुछ। उसके बाद 1 नंबर में हम लोग 1 मार्च से ड्यूटी करते रह गए। 3 मार्च को जब ड्यूटी आए तो नोटिस लगा दिया कि जो है फलना फलना का नाम दर्शा दिया, ना कोई एजेंसी का हस्ताक्षर है, ना मोहर है, ना किसी का सिग्नेचर है। उसके बाद क्या किया कि जो है मिल इंचार्ज अपना बंगला पर जो है, पीछे बंगला अंदर में रहते हैं, वहाँ जो है मंगा लिया रजिस्टर, और वहाँ गार्ड को बैठा दिया, यहाँ किसी को नहीं आने देना। कटिहार आरबीएचएम जूट मिल भारत सरकार का एक उद्योग केंद्र था, जिसे कटिहार के भ्रष्ट नेताओं की दुर्बलता कहें, नपुंसकता कहें, जिसके कारण जो है कटिहार का गौरवशाली आरबीएचएम जूट मिल को बंद कर दिया गया 2016 में। और जो मशीनें थी उस मशीनों को भी 2024-23 में
उसे भी बेच दिया गया स्क्रब बोल के। और जो ठेकेदार मशीन खरीद के ले गया वो नया जूट मिल बना लिया। चलिए जूट मिल तो ख़त्म ही हो गया, मगर अभी भी जूट मिल में एजेंसी के द्वारा टेंडर देकर सिक्योरिटी गार्ड को करीब 30 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ जॉब में थे, जिसे मंथली 25,000 रुपये मिलता था। अब नया जो एजेंसी आया और नया जो मिल इंचार्ज आया अंकित अग्रवाल, इसने क्या किया, इसने कहा गया कि हमें हैंड्स कम करना है, तो इसीलिए हम जो है जो VRS ले चुके हैं उनको हम अब ड्रॉप आउट करेंगे। चलिए सही बात है, ड्रॉप आउट कर दी जो VRS हो चुके थे। अब क्या किया गया है, जो फिट है, जो लोग सारे सिक्योरिटी गार्ड के मापदंड में आते हैं खड़े, उनको इसलिए उनको बैठा दिया गया क्योंकि ये कहा गया मिल एजेंसी के द्वारा और जो आपके सिक्योरिटी इंचार्ज मिल एजेंसी का जो इंचार्ज मिल का, कि आपको महीने का 2,000 रुपये हमको कमीशन देना होगा, तभी मैं आपको रखूँगा, नहीं तो आपको बाहर कर दूंगा। जब इन्होंने विरोध किया कि भाई हमारा मेहनत का पैसा 25,000 रुपये में हमारा घर नहीं चलता, मैं आपको क्यों दूंगा, उस पर आकर मिल के जो इंचार्ज उन्होंने सारे 6 लोगों को ड्यूटी से निकाल दिया। और पिछले 3 महीने से निरंतर ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, कोई मानक नहीं, क्या बोल के बैठाया गया, कोई बात नहीं। और मिलने के लिए, और मिल इंचार्ज ने आज मिलने से मना कर दिया, गेट पे हम खड़े हैं। अगर ये नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, GM के ऊपर हम मुकदमा कराएंगे, मिल इंचार्ज अंकित अग्रवाल के ऊपर मुकदमा कराएंगे, और जो एजेंसी है सिक्योरिटी एजेंसी, उसके ऊपर भी हम मुकदमा कराने जा रहे हैं।